अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चचा को उठा दीजिए, ऐसे भी उनके सोने का वक्त आ गया है। जो साल 6 महीना जागना है जाग लीजिए, उसके बाद तो सो ही जाइएगा। भाई साहब को भी थोड़ा सा खैरियत है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या अंगड़ाई ले रहे हैं। इनको देखने के बाद तो जफर अकील साहब याद आ रहे हैं मुझको। ये देखिए कुर्सी ले दे के गिर जाएगा। हे बाबू, जलसा बहुत मेहनत से होता है। ससुर ने कुर्सी नहीं लगाई है, बेटा बरगद के पेड़ की तरह गिर गया है। यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां, यहां चांद कट गया है उंगली को देखकर। यहां चांद कट गया है उंगली को देखकर। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी, है ना? सही है ना? और क्या होगा, कव्वाल लोग 4 चीज लाता है। एक उसको कहते हैं बेंजू, और 2 ठो होता तबला है, इधर एक इधर, और तीसरा उसको हारमोनियम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे। तो क्या करता है जानते हैं? जब शुरू करता है तो जो दबाता है वो कहता आ, यानी सबको बुलाता आओ आओ। जब सब करीब आ जाता है तो एक तो इधर मारता जोर से, कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा। दूसरा बोलता है जहन्नम में, मारता कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा। दूसरा बोलता है जहन्नम में। तो जो बेंजू बजाता है वो कहता है हम तुम हम तुम हम तुम। एकदम ले दे के बेटा कल डूबिए जाएगा सबको। और लोग कहेंगे आहा सुभान अल्लाह, क्या बचवा गाया है। बचवा गाया, सरिया के सुनो, फरिश्ते भी सरिया ही के देंगे। एकदम मिजाज हरा हो जाएगा। मकारिम अखलाक, वसीउल अलकाब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती, जाने दीजिए सड़क को। जाओ बेटा जाओ, जाओ। हाँ, अच्छा नहीं गया, कुर्सी इधर घुमा दो। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महमूद आलम साहब कुबला मिज़बाही की अच्छी तकरीर समाअत कर रहे थे आप। अल्लाह ताला इनकी खिताबत में मजीद निखार अता फरमाए। देखिए वो शायर लोग हैं, जब मजमा साथ नहीं देता तो कह देते हैं कि मक्ता समात कीजिए, मगर हम लोग ले दे मतलाही में टाइम पास कर देते हैं। आप लोग अगर ठीक ठाक से देते रहते, मुझको लगता है 1.5 घंटा के बाद हजरत का मक्ता आता। इसलिए जब शायर पढ़े तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि हम कब्रिस्तान में नहीं मैदान में पढ़ रहे हैं। मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर हुई, दबिस्ताने अखलासो अखलाक के शगुफ्ता गुलाब। हजरत अल्लामा मौलाना असगर अली साहब कुबला मिज़बाही के हुक्म पर हाजिरी हो गई। मैंने कहा कि हजरत आज बंदी है। इन्होंने कहा तुम आ जाओ। मैंने कहा मेरी 3 बेटी है। ये लड़का लोग माफ थोड़ी कहेगा कि मौलाना का बेटा है गाड़ी नहीं लेना है, बेटी है गाड़ी नहीं देनी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
मुझको तो लगता है जितना जहेज के खिलाफ बोल रहे, कहीं मेरा दामाद नहीं बोले बेटा लो ससुर से चाण के, बहुत खिलाफ में बोलता है। तो बस हजरत ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारे रामगढ़ के फजलू खान साहब को उन्होंने इंतजाम किया, हाजिरी हो गई। बड़ी अच्छी निकाबत हजरत मौलाना जमाल साहब से आप समाअत कर रहे थे और स्टेज पर मौजूद हजरत मौलाना महमूद आलम साहब, दो महमूद यहाँ तशरीफ फरमा है, दीगर उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आ गया हूँ। इस मजमे में जितने मर्द हैं वो कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, जो मर्द होगा वही कहेगा, एक मर्द और कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम नाशरी पढ़े, तरन्नुम से सुनिएगा, सुनिएगा तरन्नुम से। हाँ, एक जगह पहला ही मिसरा पढ़े थे कि आधा आदमी भाग गया। अगर ऐसा होगा तो बोल दीजिएगा कि भाई ना हम खत्म कर देंगे। तरन्नुम से पढ़ रहे आज। अच्छा, आप सोचते होंगे कि इतना मौलाना लोग सुभान अल्लाह काहे कहलवाता है। शायर आता है वो कहता है कहो सुभान अल्लाह, नकीब आता है वो कहता है कहो सुभान अल्लाह, मुकर्रिर आता है वो कहता है कहो सुभान अल्लाह। कुछ मुकर्रिर तो ऐसे भी आ गए हैं जो लोगों को दौड़ा के रगेत के मुंह में उंगली घुसा के कहते हैं कहो सुभान अल्लाह। मगर ये जान लीजिए कि सुभान अल्लाह कहलाने में आपका बहुत बड़ा फायदा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगारे आलम, मैं मीजान देखना चाहता हूं। मीजान समझते हैं आप लोग? तराजू क्या आदमी समझते हैं? अच्छा, जलसा में तो कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, जैसे लगेगा तिरपाल फाड़ देगा, खोटा खंबा हिला देगा। और उससे पूछे वजू में कितने फराइज है, कहेगा हम ही सब झोल झाल में नहीं रहते हैं मौला साहब। अभी एक जगह तकरीर कर रहे थे, रमजान से पहले, बात पूरी ही नहीं हो रही पाती थी। एक लड़का खड़ा होकर खाली नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा खड़े रहो, खड़ा रहा। मैंने कहा शादी हो गई? कहाँ शादी हो गई? मैंने कहा घर वाली को सलाम करते हो? कहा मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं मौला साहब, आप ऐसी बात करते हैं। खैर मैंने उसको बहुत समझाया कि सलाम में ऐसी बात नहीं, बीवी को सलाम करोगे तो इज्जत में कमी आ जाएगी। अब ईद के रोज उसने फोन किया, मैंने उठाया, कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहा मैं वही हूँ। मैंने कहा कौन? कहा जिसको आपने जलसे में समझाया था कि घर जाओ तो घर वाली पर नजर पड़े तो सलाम करो, मगर आज ईद के दिन गड़बड़ा गया। मैंने कहा क्या गड़बड़ाया जी? कहा हम ईद की नमाज पढ़ के आए, मेरी अहलिया दरवाजे पर खड़ी थी, मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो वो कही हट गुनहगार काहे बना रहे हम ईद के दिन। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, है ना। ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी की वजह कर ऐसा हो रहा है। याद रखना, अगर तुम्हें 2 रोटी खाने की ख्वाहिश हो तो तुम 1 रोटी खाना और 1 रोटी का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर देना, ताकि मुआशरे में कोई बच्चा हो या बच्ची जाहिल नहीं रहे। तालीम बहुत जरूरी है। पढ़ाओ बच्चों को, अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, ताकि वही बच्चा आगे चलकर कौम मुस्लिम का सही रहनुमा बन सके। मैं कह रहा था कि 2 शेर आप सुनिए, तरन्नुम से सुनिए, मेरी आवाज पे ध्यान नहीं दीजिएगा। शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, है ना। एक बार तक कह दीजिए तो सुभान अल्लाह। हाँ। देखिए हम पढ़ते नहीं है जल्दी। एक जगह हुनर साहब वगैरह थे, दिलबर साहब वगैरह थे, मैंने कहा शेर पढ़े, तो उन लोगों ने कहा तरन्नुम से नहीं पढ़ी वरना हम लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा। तो इसलिए मैं बहुत ख्याल करता हूँ, है ना। बस 2 शेर के शेर पे देखा है राबे को नबी ने। बोले सुभान अल्लाह। ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे ही देखिए 11 महीना आदमी ठीक रहता है,
और जब रमजान का महीना शुरू होगा, रमजान में उसको कही अस्सलाम वालेकुम, कहा वाह सलाम, कहा रोजा है, कहा नहीं मौला साहब गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है, पेट फूल जाता है। मैंने कहा बे फटता काहे नहीं है रे, ये फूल जा रहा है तो जितनी जल्द हो सके ये फट भी जाए। 11 महीना खाने के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा रहता है, मगर ठीक रमजान का महीना है गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है, ये क्या तबाही है ना। इसलिए एक मरतबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के सिर पे देखा है राबे को नबी ने, अरे किसी ने भी देखा नहीं है, कि सबसे पर्दा किया है खुदा ने, कि सबसे पर्दा किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है, कि सबसे पर्दा किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। एक मुनाजरे में अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा से सवाल किया था, किसने? खतीबे बेनूर सरापा फुजूर इमामुल शयातीन मौलाना ताहिर कबीर ने अल्लामा से कहा, अल्लामा एक बात बताइए, आपका अकीदा है कि नबी मेराज में तशरीफ ले गए? अल्लामा ने फरमाया मेरा अकीदा ही नहीं बल्कि मेरा ईमान है। अकीदा होना और है या किसी बात पे ईमान होना और है। इसलिए कि रब इशारा फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लामा ने फरमाया कि मेरा अकीदा नहीं बल्कि मेरा ईमान है। ने कहा अल्लामा एक बात बताइए, नबी मेराज में गए, किधर से गए? अल्लामा ने कहा आसमान के रास्ते से। फिर उसने पूछा अल्लामा आसमान में दरवाजे कितने हैं, आसमान में खिड़कियां कितनी है? अल्लामा ने फरमाया ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं। ताहिर ने कहा अल्लामा ना दरवाजा है ना खिड़की है, तो नबी आसमान में मेराज के रास्ते से गए तो कैसे गए? अल्लामा की आवाज बहुत भारी थी। अल्लामा ने कहा अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। एक साहब से कहा अंडा लाओ, उसने अंडा लाया। अल्लामा ने कहा ताहिर ये क्या है? ताहिर ने कहा अल्लामा ये अंडा है। का ठीक से बोलेगा, कहा ये अंडा है? अल्लामा ने कहा एक बात बताओ, अगर इसी अंडे पर कुछ दिनों तक किसी मुर्गी को हम बैठा दे तो ये अंडा रहेगा या अंडा के अंदर बच्चा रहेगा? ताहिर ने कहा अल्लामा इस अंडे पर अगर मुर्गी को बैठा दीजिएगा तो सिर्फ ये अंडा नहीं रहेगा, अंडा के अंदर बच्चा रहेगा। कहा तुम मान के इस अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा है? ताहिर ने कहा अल्लामा मैंने मान लिया इस अंडे में मुर्गी का बच्चा है। अब अल्लामा ने पूछा ताहिर बता इसमें दरवाजे कितने हैं? बोल कितने दरवाजे हैं? ताहिर ने कहा कोई दरवाजा नहीं। अल्लामा ने पूछा कि बता इसमें खिड़कियां कितनी हैं? कहा कोई खिड़की नहीं। कहा वेंटिलेशन कितने हैं? कहा कोई वेंटिलेशन नहीं। तो अल्लामा ने कहा अरे बकलोल, ना खिड़की है ना दरवाजा है ना वेंटिलेशन है, तो मुर्गी का बच्चा घुसा तो किधर से घुसा? जब कुछ नहीं है, ना दरवाजा है ना खिड़की है ना वेंटिलेशन है, तो घुसा तो किधर से घुसा? अल्लामा से ताहिर ने कहा अल्लामा ये रब की कुदरत है, रब चाहे तो बगैर किसी खिड़की दरवाजा के इस अंडे में मुर्गी के बच्चे को जिंदगी दे सकता है। रब जिंदगी दे सकता है। अल्लामा ने फरमाया साले जो परवरदिगार बगैर किसी खिड़की दरवाजा के इस अंडे में मुर्गी के बच्चे को जिंदगी दे सकता है, वही परवरदिगार बगैर किसी
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुझसे एक साहब ने सवाल किया कि मौलाना साहब आप लोग सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हम लोग पढ़ते हैं क्या नबी को देखते हैं? मैंने कहा बेटा तुम भी गलत उम्र में सही आदमी के पास आया है, देंगे अभी तुमको जवाब देंगे, तुमको भी सरियाही के देंगे। मेरे साथ दो साहब आर थे, का कुरान पढ़ के सुनाइए। मैंने कहा ये तो खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम की मंजिल पे पहुंच गया है। उसके आगे पीछे घूमते रहे। कहा घूम क्या रहे, जवाब दीजिए। कहा हम ऐसे ही घूम घूम के जवाब देते हैं। 10 मिनट के बाद उसके मोबाइल में फोन आया, उसने ऐसे निकाला, ऐसे देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने पकड़ा, मोबाइल छीन लिया। मैंने कहा किसका फोन था? कहा अब्बा का, दुबई से। मैंने कहा अब्बा को देखे जो तुम सलाम किया है? कहा नहीं देखे। हम बोले सलाम क्या कह रहे? कहा छोड़िए ना। हम बोले छोड़ेंगे कैसे? कहा ना छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे तुमको। मैंने कहा सलाम क्या का है? कहा छोड़िए ना, हो गया। हम बोले कैसे हो गया? तुम अभी बोला कि आप लोग यहाँ नबी पढ़ते हैं तो मुस्तफा को देखते हैं, तो तेरा अब्बा का फोन आया तो तू अब्बा को देखा रहे, सलाम किया? कहा नहीं। मुसलमान में यही फर्क है कि तुम बगैर देखे सिर्फ अपने बाप को सलाम करते हो, और हम लोग बगैर देखे रसूल पाक को सलाम करते हैं, अपने नबी को सलाम करते हैं, अपने आका को सलाम करते हैं, अपने मुस्तफा को सलाम करते हैं। उसने पलट के मुझसे कहा था, आसिफ इकबाल एक बात तो समझ में आ गई कि तुम भी बगैर देखे सलाम करते हो, मैं भी बगैर देखे सलाम करता हूँ, मगर मेरा बाप दुबई में है, मैं इंडिया में हूँ। मेरे बाप ने दुबई से फोन किया, मैंने इंडिया से जवाब दिया, मेरे बाप ने मेरे जवाब को सुना और मेरे सलाम को सुना, मेरे सलाम का जवाब दिया, मेरी आवाज दुबई पहुंच गई। क्या तुम्हारी आवाज मदीना पहुंचती है? मैंने कहा सुनो, तुम्हारे हाथ में कौन सा मोबाइल है? कहा मौलाना नोकिया का मोबाइल है। मैंने कहा सिम कौन सा है? कहा एयरटेल का सिम है। मैंने कहा सो तुम नोकिया मोबाइल में एयरटेल का सिम कार्ड डालकर अपने सलाम को अपने बाप तक पहुंचाते हो, तो सुन्नी मुसलमान गौसिया मोबाइल में आला हजरत की मोहब्बत का सिम कार्ड डाल करके अपने सलाम को अपने बाप तक नहीं रसूल पाक तक पहुंचाता है, मुस्तफा तक पहुंचाता है। मैंने कहा साले नोकिया को साइंस ताकत दे दे तो वो इतना पावरफुल हो जाए, तो जिस गौस को परवरदिगार ताकत अता फरमा दे वो गौस कितना पावरफुल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आपने शायर साहब से सुना ना, अजमेर शरीफ पहुंचा रहे थे। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अजमेर शरीफ गए होंगे, है कि नहीं भाई? गए ना? अरे बोलिए ना। हाँ, नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, है ना? गए होंगे, है ना? है कि नहीं? रोजा रखे या ना रखे, गए ना अजमेर शरीफ? पूरा दम भर के दे, है ना? अजमेर शरीफ जरूर जाते हैं, 52 पट्टी फेंटे, मगर अजमेर शरीफ। कुछ लोग कहते हैं वहां साहब अजमेर शरीफ में, अच्छा बहुत नेक आदमी है, एक ही आदमी तो इस मजमे में कायदे का है ना। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं खुदा जाने। आज देखिए, मैं बात साफ सुथरी बोलता हूँ। मैं जानता हूँ ख्वाजा का हिंदुस्तान छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। अभी इमाम मिल्लत हुजूर पीरे तरीकत सैयद असगर इमाम साहब की आमद है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, इल्म में, अमल में, रिस्क में, तकवे में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आजकल मैंने देखा है जलसे में कोई पीर साहब आ जाए, उनको उठाइए, वरना मैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से कहूंगा कि वो तशरीफ ले आए। अच्छा, उठ गया, वरना हम अभी बुला ही देते हैं। वैसे जलसे में नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, घर में 8 गोली नींद की खा लीजिए तो नहीं सोइएगा। हाँ, जलसे में आइए तो घड़ी देख के 3.5 मिनट में नींद आ जाएगी। वहां कमबख्त शैतान सोने नहीं देता, यहाँ जागने नहीं देता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आज अपने मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, किसी भी जलसे में पीर साहब आ जाए मत पूछिए, लोग इतना हाथ चूमते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ लोग तो सब साफ कर देते हैं, बहुत चूमते हैं। चूमो, पीर का हाथ चूमना
गुनाह नहीं है, सवाब है, बहुत सवाब है। खूब चूमो, कायदे से चूमो, मगर याद रखना, अरे उस शख्स को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है जो शख्स अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ नहीं चूमता हो। पीर का हाथ बाद में चूमना, माँ का हाथ पहले चूमना। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नारा नारे तहवीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, आला हजरत का दामन, इमाम मिल्लत का दामन। अम्मा कहेगी बेटा 10 रुपया है, कहेगा दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह, क्या फायदा रे तुम्हारे इन खोखले नारों से। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ को देखेगा, अल्लाह ताला एक हज्जे मकबूल का सवाब अदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ए मोबाइल है, मॉर्निंग बेटा कान के जड़ में बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। मोबाइल देख रहा है, किसको देख रहा है? किसी को रखा कार्य मोबाइल में, एकदम हैजा फूटा हुआ मोबाइल का है। एक जलसे में एक लड़का बैठा हुआ था, गंजी पहन के बार बार ऐसे देखता था। बोले क्या देख रहा है? कहा इसको नहीं पहचानते आप? हम बोले कौन है? कहा ये शानिया मिर्जा। मैंने कहा कि बेटा ये भी पता नहीं कि से है कि शीन से है ना। कहा शानिया मिर्जा। मैंने कहा निकाह करेगा? कहा रे इससे है ना। कहा नहीं। कहा कि एकदम नाम रोशन की हुई है। बोले तुम वहीं रहना जहां ये रहेगी। इतना फख्र से कहता है, शर्म नहीं लगती, एहसास नहीं होता। सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ को देखेगा, अल्लाह ताला एक हज्जे मकबूल का सवाब अदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसको देखेगा? जोर से बोलिए, किसको? अपनी माँ को या सास को? आजकल लड़का लोग तो शादी के बाद सासे को देखता है। मैंने देखा ईद के रोज एक लड़का नमाज पढ़ के, ससुराल की गाड़ी थी पल्सर, निकाला, दुकान में मीठा पत्ती में मीठा पान लिया, पूरा खाया, लाल किया। हम आए, हम बोले कहाँ जा रहे बाबू? गाड़ी निकाल के है। कहा अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा अम्मी जान ईद के दिन कहीं बाहर गई है? कहा नहीं, मैया तो घर ही में है। मैंने कहा मैया घर में है, अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। हम बोले समझे नहीं? कहा आप लोग तो मुली साहब रह गए ना। मैंने कहा बेटा अगर हम लोग निकाह नहीं पढ़ाए होते तो तुम कोई साहब नहीं रह जाता। हम लोग को बोलता है, कहता है डुबा दिया मुली साहब, धसा दिया मुली साहब, बर्बाद कर दिया मुली साहब। ये नहीं कहता कि निकाह पढ़ा के ठीक ठाक कर दिया मुली साहब, है ना। लास्ट वाला कोई कहवे नहीं करता है। चाय दुकान में जाएगा, 8 आना की चाय लेगा, 1.5 घंटा तक मुली साहब के बारे बतियाएगा, और कोई मौजू ही नहीं है। 2 खिल्ली पान खाएगा, 1.5 घंटा मुली साहब के बारे बताएगा, है ना। बताओ कितने अफसोस की बात है। याद रखना, सास भी तुम्हारी माँ है, लायके एहतराम है, लायके अजमत है, मगर खुदा की कसम जो मर्तबा, जो अजमत, जो मकाम, जो वकार तुम्हारी माँ का है, वो सुबह बस हो गया। उसके बाद आगे बड़ा घर वाली आ रही है, क्या जा रहे हैं, ठीक से रहेंगे, हम आएंगे, फिर आएंगे, फिर आगे बढ़ा, ठीक से रहेंगे, मिस कॉल नहीं करेंगे, हम आएंगे, फिर आगे बढ़ा, आएंगे, अच्छा से रहेगा। ऐसा करता बेटा जैसे लगता दिल्ली नहीं जा रहा, दुनिया से जा रहा है ना। बार बार घूम करके बस अम्मा से के मर गए, जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ठीक से रहेंगे, हम आएंगे, फिर आएंगे, लग रहा दुनिया से जा रहा है, आखिरी इजाजत ले रहा है, जबकि वो कभी परदेश से खाली लौटा ही नहीं, वो कभी परदेश से खाली लौटा ही नहीं। अरे लेके जो गया माँ की दुआ परदेश में, घर से निकलो माँ की दुआएं लेकर निकलो। आज लड़के कहते हैं कि मौलाना साहब एक तो तावीज दे दीजिए, इम्तिहान में पास कर जाए, पढ़ना लिखना 22.5, तावीज ठूस के इम्तिहान पास करेगा। मेरा मशवरा मानो, मेरी बात पे अमल करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दिन रात मेहनत करो, खूब मेहनत करो, इम्तिहान की तैयारी करो। जब सुबह तुम इम्तिहान देने कॉलेज के तरफ निकलो, जब इम्तिहान देने स्कूल के तरफ निकलो, तो तुम कहीं नहीं जाना। ए नौजवानों, सीधे अपनी माँ के पास आ जाना। माँ के पास पहुंचकर माँ के कदम का बोसा लेना, माँ के हाथ का
बोसा लेना और अपनी माँ से कहना, माँ मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ कर दे। याद रखना मेहनत तुम्हारी होगी, दुआ तुम्हारी माँ की होगी, परवरदिगार तुम्हें कामयाब फरमा देगा। आओ देखते चलो, अगर माँ की मोहब्बत देखनी हो, माँ की दुआ का असर देखना हो, ज्यादा दूर नहीं जाना है। चलो मखदूम बिहारी की बारगाह में, जिनका मज़ार पाक बिहार शरीफ में है, हजरत मखदूम बिहारी है, अपने भाई के साथ निकल रहे हैं। बचपन का जमाना है, जरूरत से घर से बाहर निकले, आंधी आई, तूफान आया, बारिश होने लगी, दोनों भाई बिछड़ गए। एक भाई घर पहुंचा, मखदूम बिहारी पहुंचे नहीं। माँ ने कहा, ए बेटा निकले थे साथ में मगर आ रहे हो तन्हा, बात क्या है? उसने अर्ज किया, अम्मी जान बाहर निकले, आंधी आई, तूफान आया, हम दोनों भाई रुखसत हो गए। माँ के आंख में आंसू आ गए। माँ अपने ममता के आंचल को उठाती है और अर्ज करती है, ए परवरदिगारे आलम, मेरा शरफुद्दीन मुझसे जुदा हो गया है, मेरा शरफुद्दीन बिछड़ गया है। ए मौला, ममता के आंचल को फैलाकर मैं तुझसे फरियाद करती हूँ कि परवरदिगारे आला, जब जब आंधी आए, जब जब तूफान आए, जब जब पत्थर बरसे, जब जब बारिश हो, मेरे ममता के आंचल को मेरे बेटे शरफुद्दीन के सर पर साया बना देना। तारीख बताती है, वक्त गुजरता गया, उधर मखदूम बिहारी अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल है। कई साल गुजरे, अब माँ फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करती है, ए मौला, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले, मेरी ख्वाहिश है मेरे शरफुद्दीन को मुझसे मिला दे। माँ दुआ से फारिग होती है, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से आवाज जाती है, माँ मैं शरफुद्दीन हूँ। माँ ने दरवाजा खोला है, बेटा दरवाजे पर खड़ा है। माँ कभी आसमान को देखती है, कभी अपने बेटे को देखती है, कभी निगाह ऊपर उठाती है, कभी मखदूम बिहारी को देखती है। माँ की अजीब कैफियत है, कभी मखदूम बिहारी की दाढ़ी को छूती है, कभी आसमान को देखती है, कभी मखदूम बिहारी के बाल को छूती है, कभी आसमान को देखती है, कभी मखदूम बिहारी के कपड़े को छूती है, कभी आसमान को देखती है। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं, ए माँ एक बात समझ में नहीं आ रही है, कभी आसमान को देखती है, कभी मेरे चेहरे को देखती है, कभी मेरी दाढ़ी को छूती है, आसमान को देखती है, मेरे बाल को छूती है, आसमान को देखती है, मेरे कपड़े को छूती है, आसमान को देखती है। माँ बात क्या है? माँ कहती है, ए बेटा कहीं ये मेरी निगाह का कसूर तो नहीं है, कहीं बुढ़ापे की वजह कर ऐसा तो नहीं हो रहा है। मखदूम बिहारी अर्ज करते, माँ बात क्या है? कहा मेरी निगाह देख रही है, बारिश हो रही है, मेरी निगाह देख रही है, पत्थर गिर रहे हैं। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं, मेरी माँ ये तेरी निगाह का कसूर नहीं है, बारिश भी हो रही है, पत्थर भी बरस रहा है। मखदूम बिहारी की माँ कहती है, ए बेटा अगर बारिश भी हो रही है, पत्थर भी बरस रहा है, तू आसमान के साए में चलकर आया है, तो तेरी दाढ़ी भींगनी चाहिए, तेरे सर का बाल भींगना चाहिए, तेरे कपड़े को भींगना चाहिए। पत्थर गिर रहे हैं, चोट के निशानात होने चाहिए, इसलिए कि जब बारिश होती है आदमी आसमान के साए में चलता है, उसका जिस्म भींगता है, उसके कपड़े भींगते हैं, उसका बाल भींगता है, उसकी दाढ़ी भींगती है। हजरत मखदूम बिहारी रोकर अर्ज करते हैं, ए माँ बारिश हो रही है मगर दाढ़ी सूखी है, बारिश हो रही है मगर बाल सूखा है, बारिश हो रही है जिस्म सूखा है, बारिश हो रही है कपड़े सूखे हैं। माँ कहती है, ए बेटा आखिर वजह क्या है? बारिश होती है कपड़ा भींगता है मगर बारिश हो रही है, तेरे जिस्म नहीं भींगे हैं। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं, माँ वो दिन याद कर जब मैं तुझसे जुदा हुआ था, तूने ममता के आंचल को उठाकर दुआ किया था, मौला जब जब आंधी आए, जब जब बारिश हो, मेरे ममता के आंचल को मेरे बेटे के सर पर साया बना देना। ए मेरी माँ रब्बे काबा की कसम, जब जब बारिश हुई है तेरे ममता की आंचल ने बारिश से मेरी हिफाजत की है, जब जब पत्थर बरसा है तेरे ममता की आंचल ने हिफाजत की है, जब जब आंधी आई है तेरे ममता की आंचल ने मेरी हिफाजत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैसला करो कि माँ की दुआ में कितना असर है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ को देखेगा, अल्लाह ताला एक हज मकबूल का
का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। किसी सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिन भर में एक मर्तबा नहीं, अगर 2-4 मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ को देखे, मेरे आका क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हे मेरे साहबा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। दिन भर में 2-4 मर्तबा नहीं, अगर कोई शख्स 100 मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ को देखेगा, अल्लाह 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद घर से निकलो, अपने माँ के चेहरे की जियारत करते हुए निकलो। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। अब महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके, महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। तो माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो। सिर्फ नारे तकबीर से काम नहीं चलेगा, नारे तकबीर है, नारे रिसालत, गौस का दामन। अब मसला भी ऐसा ऐसा पूछेगा, ऐसा ऐसा पूछेगा, है ना, कि मत पूछिए। इस कुछ बेवकूफ को रात में फोन करने की जरूरत थी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ऐसा ऐसा मसला पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि वजू में कितने फराइज है, ये नहीं पूछेगा कि नमाज का तरीका क्या। मकसद है मसला पूछ के फंसाना। एक रास्ते से गुजर रहे थे हम, 2-3 लड़का था, हम सुन लिए, उसने कहा कि आज इस मौलाना को फंसाओ। हम सोचे कि इधर उधर से आएंगे तो बेटा फंसाएगा, कोई ना कोई फंसाएगा, कोई ऐसा मसला पूछेगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो। मगर हम भी तैयार होके उधर से आए। रोका, हाँ, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैंने कहा वालेकुम सलाम बाबू। कहा 3 लड़का था, कहा हुजूर एक मसला पूछना था। हम तो समझ गए थे कि ऐसा मसला पूछेगा ना जिसमें तबाही करके रख देगा आज हमको, है ना, इसलिए पहले प्लानिंग कर लिया कि फंसाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है ना। बोले हज़रत थोड़ी देर के बाद। मैंने कहा ठीक है, आज हम भी इसको फंसा ही के छोड़ेंगे। मैंने कहा बोलो मसला क्या है, बात क्या है, क्या पूछना चाहते हो? कहा बस छोटा सा मसला था। हम बोले कि ठीक है बोलो, छोटा ही सा मसला। कहा पूछना ये था, हिजड़े की जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? हम बोले ये तो फंसाया मुझको। कहा कि आसिफ इकबाल घबराना नहीं है ना, पूरे हिंदुस्तान में तुम भी घूम रहे हो, ये लड़का फंसा देगा। हम बोले फिर से बोलो। है कहा हजरत हिजड़े की जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? मैंने कहा ये मसला तुम्हारे साथ है क्या? कहा नहीं मेरे साथ नहीं है, अल्लाह कसम नहीं है। हमने अगर तुम्हारे साथ है तो बोलो क्लियर है। नहीं हमरे साथ नहीं। हमने हमरे साथ नहीं तो हमें मर्द की फिक्र छोड़ के हिजड़ा की फिक्र कर रहा है। कहा नहीं ऐसी, हमने अगर तुम्हारे साथ है बोले हमरे साथ नहीं। ठीक है जाइए, अस्सलाम वालेकुम। मुली साहब को फंसा देगा, उसको नहीं पता कि मुली साहब भी कभी कभी फंसा देता है। अभी अभी हाल फिलहाल एक मुली साहब ईदगाह में फंसा दिए, एक ही रकत में सलाम फेर दिए, एक ही रकत में, एकदम हंगामा ईदगाह में। कहा एक रकत में कोई क्यों सलाम फेरे? कहा बुलाओ सदर सेक्रेटरी को। कहा सदर सेक्रेटरी ने कहा आज मेरा भी कल्याण कर देगा मुली साहब। आए, बोले इसकी गलती है इसकी। कहा कि मेरी कैसे गलती हुजूर? कहा हुजूर सब बाहर से लड़का लोग आया हुआ तो हुजूर, अभी हुजूर नहीं तो सलाम नहीं करते थे तो कहता था हटा देंगे, अभी हुजूर करता है। कैसे गलती? कहा सब तुम्हारी गलती है। कैसे मेरी गलती है? कहा आगे साल तुम कपड़ा दिया था? कहाँ दिए थे? कहा क्या दिया था? कहा कुर्ता पजामा दोनों। कहा हम क्या रकत पढ़ाए थे? कहा 2 रकत। कहा इस बार तुम दिया? बोला हाँ। बोला क्या दिया? कहा हुजूर पजामा भूल गए, सिर्फ कुर्ता दिए। कहा कि हम भी एक ही रकत में काम चला दिए। तुम्हारी गलती है, तुम्हारे साथ ये मामला है। तो मुसलमानों जरूरत है इस बात की कि माशरे में सुधार लाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। हम लोग जिंदा नबी की जिंदा, जोर से बोलो, जिंदा नबी की जिंदा, जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। वो लड़का उससे हम परेशान है, उस जिन्स वाला से। उसको उठाए बेटा ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारो 10 मिनट के लिए।
बगली में ट्राई मार दो, इमाम साहब भी नहीं जाएंगे मिलने के लिए, कहेंगे छोड़ दो मेरा भी ढेर बाल बच्चा है। नींद आ रही बेटा, मार ट्राई मारो ना, कल तो आंख भी नहीं झिपकाएगा साहब, ऐसे फाड़ देगा ऐसे, पता चलेगा ना तुम लोग को कयामत में। हम जिंदा नबी की जिंदा, बोलो जोर से, जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है, नबी भी जिंदा और नबी की उम्मत भी जिंदा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे। ये कल्लू को उठाओ, कल्लू खड़ा होके बोलो सुभान अल्लाह, नहीं खड़ा होके कल्लू, कल्लू सुभान अल्लाह। कल्लू सो रहा है, यहाँ ऐसे सो रहा है तो ससुराल में तो 15-20 दिन तक सोया ही रहेगा। मिलेगा मुर्गा पोल्ट्री नहीं देसी तो कल्लू उठेगा भी नहीं। तो हम जिंदा नबी की जिंदा, बोलो जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। मैं अर्ज कर रहा था इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अजमेर शरीफ गए होंगे, है ना। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब अजमेर शरीफ गए थे, मन्नत नहीं पूरी हुई। बोले क्या माना था? क्या मन्नत माने थे कि रांची के मेन रोड में एक बढ़िया दुकान हो जाए, 1.5 रुपया का लुकुमदाना, 1.5 करोड़ की मन्नत। जैसा खर्चा करोगे वैसे ना मन्नत पूरी होगी रे। फतेहपुर सीकरी में एक बुजुर्ग रहते थे, उनकी बारगाह में उनका एक मुरीद रहता था। वो आया अपने पीर साहब के पास, कहा हुजूर ख्वाजा साहब के उर्स का महीना आ गया है, लोग जा रहे हैं, वो भी अजमेर शरीफ चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अजमेर शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जम के सोइए, आ रहा है क्या? इसने कहा हुजूर हम अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, ख्वाजा साहब के उर्स का महीना है। तो पीर साहब ने फरमाया रुक जाओ, इस साल नहीं आने वाले साल में जाना। मुरीद था, अपने पीर की बात मान गया, रुक गया। किसी तरह 1 साल गुजारा, दूसरे साल फिर वो पहुंचा। कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत, वालेकुम सलाम। कहा कुछ मालूम है? कहा क्या? कहा कि गरीब नवाज के उर्स का महीना आ गया है, बच्चा है अजमेर शरीफ, बूढ़ा है अजमेर शरीफ, जवान है अजमेर शरीफ, हुजूर हमको भी इजाजत दीजिए, हम भी जाएंगे अजमेर शरीफ। आपके पीर साहब ने फरमाया रुक जा, इंसान नहीं आने वाले साल में जाना। इसने कहा एक बात बताइएगा। कहा क्या? कहा आपको गरीब नवाज से क्या एलर्जी है? मतलब क्या मतलब? कहा कि आगे साल भी नहीं दी, इम साल भी नहीं दी, कोई खास बात है? कहा आगे साल जाना। कहा ठीक है। मुरीद ने क्या किया, आने वाले साल में पीर साहब से बगैर पूछे बस का टिकट खरीद लिया, और टिकट लेके रात में पहुंचा, कल जाना है। तो आज ईशा के बाद आया, कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। है कहा हुजूर ख्वाजा साहब के उर्स का महीना आ गया। कहा तब? कहा हम अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। कहा आगे साल जाना है। कहा जान रहे थे, समझ रहे थे, मगर हम भी तैयार हैं। तैयार है? बोला हाँ मैंने टिकट ले लिया है। कहा बस कब खुलेगी? कहा कल बाद नमाज़े फज्र खुलेगी। हजरत ने फरमाया ठीक है, नमाज़े फज्र के बाद मैं वजीफे में बैठ जाऊंगा, वजीफे से फारिग हो जाऊंगा, इजाजत लेना अजमेर शरीफ चल देना। कहा ठीक है। रात भर इसने तैयारी की, रोजाना के मामूल के मुताबिक सुबह की नमाज अपने पीर साहब की इख्तिदा में इसने अदा की। नमाज के बाद पीर साहब वजीफे में बैठ गए तो उठ ही नहीं रहे। अब मुरीद परेशान, है ना। गाड़ी वाला कहा कि टाइम हो गया है, थोड़ा सा रुक जाए, इनका वजीफा खत्म हो जाए, है ना। मगर पीर साहब का वजीफे खत्म नहीं हो रहा था, अंदर बाहर। गाड़ी वाला बहुत इंतजार करके स्टार्ट किया, गाड़ी चल गई। पीर साहब वजीफे से फारिग हुए, मुरीद सामने खड़ा था। पीर साहब ने कहा अजमेर शरीफ जाओगे? कहा हम अजमेर शरीफ जाएंगे, हम जाएंगे। कहा तुमने ही कहा था ना अजमेर शरीफ जाएंगे। कहा हम जाएंगे अजमेर शरीफ। कहा जाओगे? कहा हम जाएंगे। एकदम बीपी हाई हो गया उसका। कहा हम जाएंगे अजमेर शरीफ। कहा तुमने कहा था ना कि तुम्ही ने कहा था कि अजमेर शरीफ जाना। हम कहते ना। बोला अरे तुमने ही कहा था ना। कहा आज वजीफा लंबा करना था, और कोई दिन आपको नहीं मिला था। सीधे सीधे बोलते कि तुमको नहीं जाना है, ये वजीफा लंबा करके गाड़ी छोड़वाने की क्या जरूरत थी?
गाड़ी चल गई तो कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ जाओगे, अजमेर शरीफ जाओगे, अजमेर शरीफ जाओगे। हम जाएंगे अजमेर शरीफ, सब समझ रहे हैं ना। समझाया पीर साहब ने। उसके बाद उन्होंने एक खत लिखा। एक खत लिखने के बाद अपने उस मुरीद को दिया। कहा क्या करेंगे? कहा जब अजमेर शरीफ पहुंचोगे तो गरीब नवाज के मजार शरीफ से पहले एक घना दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे जिनकी दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा। फरमाया दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा, जिन्हें देखोगे तो खुदा भी याद आएगा और तुम्हें मुस्तफा भी याद आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना, मेरा खत दे देना, मेरा सलाम अर्ज करना, वापसी में जवाब लेकर आना। मुरीद ने कहा अजमेर शरीफ पहुंचना, मजार शरीफ से पहले दरख्त होगा, उसके नीचे बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे, दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा, मेरा सलाम कहना, खत देना, जवाब लेके आना, जाने का कोई ठिकाने नहीं है। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है हुजूर कि जाएंगे तब ना ये सब होगा, गाड़ी चल गई तो चेहरा नूरानी होगा, दाढ़ी सफेद होगी, सलाम कहना। हजरत ने मुस्कुराया, कहा जाना चाहते हो? कहा एक ही बात बार बार काहे पूछ रहे हैं? नहीं जाना होता तो हम टिकट लेते काहे? कहा जाना चाहते हो? कहा नहीं जाना होता बोले हम टिकट काहे लेते? डांट के जो पूछ रहे हैं आप ना। कहा एक काम करो, अपनी दोनों आंखें बंद कर, हाँ प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि अपनी दोनों आंखें बंद कर। कहा उसके बाद पहला कदम उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। दूसरा कदम उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। तीसरा कदम उठाना, जमीन पे रखना, अपनी दोनों आंखें खोल देना। मुरीद ने कहा साहब समझ रहे हो ना, बेवकूफ थोड़ी हो हुजूर है ना, जितना आप हमको समझाए हुए हैं। बोला क्या मतलब? का सब आंख बंद करके अजमेर शरीफ ही चल जाता तो बिला वजह ना बस में भाड़ा देता है ना। का नहीं भेजना हो मत भेजिए, ये आंख बंद करेंगे हम इधर धीरे से, आप भी निकल जाइएगा। काम तो बंद कर लेंगे मगर आप निकल जाइएगा ना इधर। आपने मुस्कुराया, का ऐसा नहीं होगा। कहा देखिए नहीं भेजना है तो मत भेजिए, गाड़ी तो छुड़वाए दी, आंख बंद करेंगे आप गायब हो जाएगा तो इजाजत गड़बड़ा जाएगा। आपने कहा ऐसा नहीं होगा, बंद करा के। कहा कन्फर्म है ना हजरत, आप जाइएगा नहीं ना? कहा रे नहीं तुम अपनी दोनों आंखें बंद तो कर। कहा ठीक है हजरत बंद कर रहे हैं। बंद करें ना हजरत। हजरत ने कहा बंद तो कर। कहा लग रहा कहीं आप धीरे से खिसक तो नहीं जाइएगा। कैसा नहीं होगा, बंद कर आंखें। इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, धाई से आंख खोल के घूम गया। हजरत ने कहा क्या कर रहा है? काफ है ना हजरत, वही देख रहे थे कि हाई कि चले गए। हजरत ने कहा रे बेवकूफ, आंखें बंद कर, ये मेरा हुक्म है। अब इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। दूसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। तीसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है? आंखें बंद थी तो फतेहपुर सीकरी में था, और आंखें खुली है तो गरीब नवाज की बारगाह में है, ख्वाजाए खाजगान की बारगाह में है, शहंशाह हिंदुस्तान की बारगाह में है, अताए रसूल की बारगाह में है, गरीब नवाज की बारगाह में है। बड़ा खुश हुआ, अल्लाह ने पीर दिया है तो ऐसा दिया है, अल्लाह ने पीर अता किया है तो ऐसा पीर अता किया है। बहुत खुश हुआ, ये पहले पहुंच गया, बस वाला बाद में पहुंचा। इसको देखा रे कैसे आया? का बहुत घड़ी दिखा रहा था, टाइम हो गया नहीं रुकेंगे ना। का कैसे आया? का गाड़ी दिखा रहा था हमको कि नहीं रुकेंगे, आए कि नहीं आए? का किस गाड़ी से आए? उसने जवाब दिया कि मैं इश्क वाली गाड़ी से आया हूँ। क्या जवाब था? का इश्क वाली गाड़ी ये इसी साल खुली है क्या? नई गाड़ी है क्या? कहा तो ये इश्क वाली गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा कितनी पुरानी? कहा रे बहुत पुरानी। कहा कितनी पुरानी? कहा सो इसी इश्क वाली गाड़ी पे सिद्दीक चढ़े तो सदाकत के पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे उमर चढ़े अदालत के पैकर बन गए, इसी
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खैरत तकू शहादत शहद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, इश्क की आग लगा लो, इंशाअल्लाह ये इश्क की आग जहन्नम की आग को बुझा देगी। बड़ा खुश हुआ, खत दिया उस बुजुर्ग को, कहा मेरे पीर साहब ने दिया है। कहा ठीक है। कहा हुजूर ने जवाब मांगा है, कहा इसी जगह आना और जवाब ले लेना। उर्स खत्म हुआ, लोग चलने लगे। अब ये गया गाड़ी वाले के पास, का एक आदमी की गुंजाइश है, का इश्क वाली गाड़ी से जाओ, बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा रे किसी तरह एडजस्ट कर लो। कहा ना बहुत पुरानी गाड़ी है उसी से। उसने कहा या अल्लाह, पीर साहब ने तो भेजने को भेज दिया, मगर भेज के बुरी तरह फंसा दिया। ना मैंने पूछा कि हम कैसे जाएंगे, ना पीर साहब बोले कि तू कैसे आएगा। ये तो फंसा दिया, नहीं भेजना था नहीं भेजते, मगर भेज के इस तरह फंसाना नहीं चाहिए था। अब फिर पीर साहब पे फायर, गाड़ी वाले से कहा किसी तरह कोई गुंजाइश का कोई गुंजाइश नहीं, नो अलाउ। क्या करें, बहुत परेशान। अच्छा पीर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे से। पहुंचा, देखा वो बुजुर्ग तशरीफ फरमाते, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहा हुजूर पीर साहब ने जवाब मांगा है, जवाब दे दिया। जवाब लेके वहीं पे आगे पीछे कहा जाओ। कहा यही वाला मसला फंसा हुआ है। कहा आया कैसे का यही वाला मत पूछिएगा, कभी मत पूछिएगा, हम आ गए है ना। कहा कैसे आया था। कहा बोले नहीं वाला मत पूछिएगा, हम आ गए, मगर मेरे पीर साहब हमको भेज के फंसा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। साहब ने कहा कि बोल आया कैसे था। ये वाला मत पूछिए, भेजना कैसे ये वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो आपने फरमाया पहले बोल आया कैसे था, तब भेजने का इंतजाम करूंगा। कई वाला मत पूछिए, हम आ गए ना, एकदम आ गए ना। बोला अरे कैसे आया। कहा छोड़िए नहीं वाला पूछे, कहा हमको भेजिए ना किसी तरह। कहा पहले बोलना होगा आया कैसे था। जब उन्होंने कहा बार बार कि जब तक बोलेगा नहीं तो भेजेंगे नहीं। कहा कैसे आए, 3 कदम में चले आए, कैसे आए। आपने इरशाद फरमाया कि आया था 3 कदम में और वापिस कर दूंगा 2 कदम में। आहा सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कहा आया था 3 कदम में और वापिस कर दूंगा 2 कदम में। उसने कहा मेरे पीर साहब इतने पहुंचे हुए। हाँ कितने पहुंचे हुए हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हुजूर आप भी चले जाइएगा ना, ये पर्दे से कहा आंखें बंद कर। उसके बाद हजरत उसके बाद क्या, पहला कदम उठाना जमीन पे रखना, आंख मत खोलना। दूसरा उठाना जमीन पे रखना, आंख खोल देना। कहा सही में हजरत पहुंच जाएंगे 2 कदम में। मेरे पीर साहब इतना पहुंचे तो 3 कदम में भेजे हमको। कहा जितना बोल रहा हूं उतना कर, बंद कर आंखें। इसलिए अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद की। दूसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है कि आंखें बंद थी तो अजमेर शरीफ में था, और आंखें खुली है तो फतेहपुर सीकरी अपने पीर की बारगाह में है। पीर साहब सामने खड़े थे। कहा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम सलाम। कहा लीजिए अपना कद लीजिए। कहा क्या बात है। कहा क्या सोचे थे कि हम फंसा देंगे, यही ना सोचे थे आप। कह रहे क्या हुआ। तो आप सोचिए क्या हुआ, हम आ गए ना। कहा कैसे आया। कई वाला मत पूछिएगा हमसे कैसे आया, बता दे बस, आ गई मत पूछिएगा। कह रहे बता आया कैसे। क्या बोले नहीं वाला मत पूछिएगा, आप सोचे थे कि फंसा देंगे हमको। कहा कैसे आया वो। इसने कहा कैसे आएंगे, 3 कदम में अजमेर भेजना बहुत बड़ा कमाल है क्या, देखिए कैसे गड़बड़ाया। कहा कैसे आया। कहा आपसे भी कोई पहुंचा हुआ है। क्या हुआ, कैसे आएंगे, 2 कदम में चले यार, कैसे आएंगे, लीजिए अपना खत लीजिए। कहा कि क्या बात है, बहुत जल्दी कब आ गया अजमेर शरीफ जाके। आपने खत को पढ़ा, पढ़ के मुस्कुरा दिया। मुरीद कदम पे गिर गया, रोने लगा। कहा मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे शायर, एक बात समझ में नहीं आ रही है
कि आपका खत मैंने उस फकीर को दिया था तो उसने भी पढ़ा, पढ़ के मुस्कुरा दिया। कहा मैं गरीब नवाज की बारगाह में गया था, ख्वाजाए खाजगान की बारगाह में गया था। आपने फरमाया बेवकूफ, जिसे मैंने खत देने कहा था वो कोई और नहीं थे, वही तो ख्वाजाए खाजगान थे, वही तो शहंशाह हिंदुस्तान थे, वही तो अताए रसूल थे, वही तो गरीब नवाज थे। मैंने खत में लिखा था, ए ख्वाजा हो के ख्वाजा, ए राजा हो के राजा, आपने अजमेर की धरती पर कैसी धूम मचा रखी है। रजब का महीना आता है, बच्चा है अजमेर शरीफ, जीवा जवान है अजमेर शरीफ, बूढ़ा है अजमेर शरीफ, गरीब है अजमेर शरीफ, अमीर है अजमेर शरीफ। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि जब तुम अपने एक दीवाने को नहीं रोक सकते तो मैं इतने दीवाने को कैसे रोक सकता हूँ। जब तुम्हारा एक दीवाना नहीं रुक सकता है, मेरा इतना दीवाना कैसे रुकेगा। इतना सुनना था, अपने पीर के कदम पे गिरा है, सारे कत्तार रोने लगा है, पीर ने उठाया है, कलेजे से लगाया है। ओ दीवाने रोना कैसा, ओ दीवाने आंसू बहाना कैसा, ओ दीवाने ये आंख में आंसू क्यों। उसने रोते हुए कहा, हुजूर आज इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, इस्लाम की हक़ानियत समझ में आ गई। पूछा क्या समझा तूने, तो उसने रोकर जवाब दिया था कि हुजूर मुझे कहने दिया जाए कि जब हिंदुस्तान का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। जब ख्वाजा का ये आलम है तो राजा का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, तो मोहताज का जब ही आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हम जिंदा नबी की जिंदा, जोर से बोलो जिंदा नबी की जिंदा, जोर से जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। नबी भी जिंदा, नबी की उम्मत भी जिंदा। फिर आपको बिहार शरीफ ले चले। अरे मेरा अकीदा है कि बाबा तक्कू शाह भी जिंदा है, जिंदा है। याद रखना, तुम लोग एहसान नहीं कर रहे हो इनके मजार शरीफ को सजा कर, एहसान नहीं कर रहे हो। जो इनके मजार को सजाएगा अल्लाह ताला उसके घर को सजाता है। सुभान अल्लाह। जो मजार को आबाद करेगा अल्लाह ताला दिलों को आबाद कर देगा। है कुछ लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। मैंने कहा तब किसको, तुम्हारे अब्बा को है, किसको है। कहा कुरान शरीफ में नबी बशन है। मैंने कहा क्या। कहा कुरान शरीफ में साफ लिखा है, अना बशरुम मिथलुकुम। हे महबूबा फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। मैंने कहा कुरान शरीफ में एक जगह साफ लिखा है। बोला क्या। मैंने कहा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। ऐ ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ। वाकई ये आयत है क्या कुरान शरीफ की, खुश हो गया ना। मैंने कहा खुदा की कसम ये कुरान की आयत है, ला तक़रबुस्सलाह। रब कह रहा है नमाज के करीब मत जाओ। क्यों जुमा पढ़ने जाते हो, क्यों ईद की नमाज पढ़ने जाते हो, क्यों जनाजा पढ़ने जाते हो, क्यों फजर जोहर पढ़ते हो। मगर जब तक आगे पीछे नहीं पढ़िएगा बात समझ में नहीं आएगी। बशरुम मिस्लुकुम ही तक नहीं है, आगे रब फरमाता है यूहा इलैया, मुझ पर वही आती। इसको कोई मौलवी साहब नहीं पढ़ता, कोई नहीं, खाली बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कहा खाली ला तक़रबुस्सलाह पढ़ो, वांतुम सुकारा छोड़ दो। जब ला तक़रबुस्सलाह के बाद वांतुम सुकारा नहीं पढ़ोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। अरे हमारा अकीदा है कि मेरे नबी नूर है। सुभान अल्लाह। बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी नूर है, मेरे नबी नूर है, मेरे नबी, मेरे नबी नूर है। देखो आला हजरत ने क्या क्लियर किया है। फरमाते हैं शुभ तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का,
तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। इमाम अहमद रजा ने जब कलम उठाया है, नूर पे लिखना शुरू किया है, आपकी निगाह उठती है, करबला पहुंचती है। हुसैन को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। अली असगर को देखा, कहा ये भी नूरी है। कासिम को देखा, कहा ये भी नूरी है। औलो मोहम्मद को देखा, कहा ये भी नूरी है। ज़ैनब को देखा, कहा ये भी नूरी है। निगाह उठती है, बगदाद पहुंचती है। गौसे आजम को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। गरीब नवाज को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। देवा के वारिस को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। के छौछा के मखदूम को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। सरकारे मारारा को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। निगाह उठती है, औरंगाबाद पहुंचती है। सैयदना को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। मुजाहिदे मिल्लत को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। बरेली का इमाम से हम देना चाहता है, सुन लियो एक बात याद रखना कि काले मुस्तफा भी नूरी है और आले मुस्तफा भी नूरी है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी भी नूर और नबी की औलाद भी, जोर से बोलो, नबी की औलाद भी नूर। अभी आप एक नूर को देखिए, जोर से बोलो, एक नूर को देखिएगा जो सैयदना का पूरा फैजान लिए स्टेज पर आने वाली शख्सियत है। इमामे मिल्लत, ये भी नूर है। मैं नहीं कह रहा हूं, आला हजरत कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे आला हजरत कह रहे हैं, इसलिए कि सब हजरत है। अरे इमाम अहमद रजा आला हजरत, इल्म में आला, ज़ुहद में आला, तकवे में आला, तसानीफ में आला, इश्क में आला, आला हजरत, हर मामले में आला। वो फरमाते हैं तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो आप उनकी भी जियारत कीजिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम जिंदा नबी की जिंदा, जोर से, जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। नबी भी जिंदा और नबी की उम्मत भी जिंदा। रब का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? जोर से बोलिए, किससे डरो? अल्लाह से, अल्लाह से डरो। वो जलसा में नहीं डर रहा है तो घर में क्या डरेगा? बेग ले दे के सो रहा हो पीछे वाला, झोला लिए हुआ हो। ठीक है बाबू। ससुराल में तो नींदे नहीं आएगी इन लोगों को। एक आदमी ससुराल गया तो 1.5-2 महीना वहीं पे अड्डा मार दिया। बढ़िया बढ़िया खाना मिला, एक रोज आओ देखा ना ताओ, अपने साला से कहा कि अरे इसी को कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है। साला ने कहा नहीं, इसको कहते हैं कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। रहा, फिर भी बर्दाश्त करके अच्छा मिला। एक दिन उसने क्या किया, अपने ससुराल के की दीवार पे लिख दिया ससुराल एक जन्नत है। साला को किसी ने कहा देखो क्या लिखे हैं बहनों साहब, कहा लिखे हुए ससुराल एक जन्नत है। कहा बेटा बढ़िया बढ़िया मिल रहा है ना, तो इसको जन्नत समझ में आ रहा है। कलम लाओ, कलम लाया, कहा क्या लिखा? कहा लिखा है साला ने ससुराल एक जन्नत है। तो उसके बहनों ने नीचे लिख दिया 2-4 दिन के लिए। अब उसका साला बहनों आया, पिन मारने वाला बहुत होता है ना, कहा थोड़ा सा पढ़ लो, लिख के गए तुम्हारे साला साहब। कहा क्या लिखा? कहा तुमने लिखा ससुराल एक जन्नत है। तो उसने लिख दिया 2-4 दिन के लिए। कहा कलम लाओ, कलम लाया। अब और उसने नीचे लिखा इससे ज्यादा रहे तो। साला को कहा कि देखो फिर लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा वो लिखा था ससुराल एक जन्नत है, तुम लिख दिए थे 2-4 दिन के लिए। अब फिर लिखा है इससे ज्यादा रहे तो। इसने कहा कलम लाओ, कलम लाया। कहा ठीक से बोलो क्या लिखा है? कहा लिखा है इससे ज्यादा रहे
तो साला ने नीचे लिख दिया गर लात जूता सहे तो। ऐसी बात है कि ज्यादा रहेगा तो यही ना होगा। तो हमको चाहिए हम अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत करें। याद रखिए, दौलत से बड़ी दौलत ईमान की दौलत। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी ने सरकार गौसे आजम से पूछा कि सरकार एक बात बताइए कि एक मुसलमान की सबसे बड़ी ईद क्या है। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया एक मौमिन की सबसे बड़ी ईद ये है कि जिस ईद के बाद मुहर्रम नहीं आए। आज हम लोग देखिए 29 रमजान को कुछ लोग तो असर के बाद ही फोन करके पूछते हैं कि चांद की कोई खबर है। 29 रमजान को फोन किया, मुझको किया कि हजरत चांद की कोई खबर है। मैंने कहा कि आपके घर में कुआं है या चापा नल है। कहा कि हजरत कुआं नहीं है, चापा नल है। मैंने कहा कोई बढ़िया मिस्त्री से उसको खुलवा के आप कुछ देर के लिए तशरीफ ले जाइए उसमें। 29 रमजान को असर के वक्त कहाँ चांद मिलेगा। तबाह मौलाना साहब कोई खबर उबर है। मौलाना साहब के अभी तो कोई खबर नहीं। कहा रे मौलाना आप लोग तो बैठे रहते हैं, आप लोग को क्या समझ में आएगा। एकदम 11 महीना 29 दिन ठीक रहेगा और ईद के चांद रात को इतनी बुकरादी रे बाप मत पूछिए, जैसे लगेगा कि ये हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ ले आए। क्या मौलाना आप लोग बैठ करके क्या करते हैं, ऐसे कहेगा। मारो कान के जड़ में की बीमारी है, जड़ से खत्म हो जाए। मसला हम जानते हैं कि तुम जानता है। कहीं टीवी में दे दिया, कहीं टीवी में दे दिया कि चांद नजर आ गया। क्या मौलाना कोई खबर है। कहा कि नहीं। एक साहब ने कहा कि अहमद बुखारी ने कहा कि हमने चांद देखा। मैंने कहा बेवकूफ बहुत हाई पावर का चश्मा लगाता है वो ठीक से जो साउंड बॉक्स नहीं देख सकता तो चांद खाक देखेगा। और उसके बाद चांद नजर आ गया तो मत पूछिए, हर मोहल्ला में लाउड स्पीकर पौ शुरू। यानी रमजान गया और शैतान जैसे छूटता है सब धाए जाके घुस जाता है। अरे क्या कर रहा है, बहुत दिन हम तकलीफ में थे, चलो अपना काम शुरू करो। अरे ये लोग अपना काम शुरू करता पूरे एकदम सोने ही नहीं देता। पूछिए क्या कहा चांद रात है। तो चांद रात है नाचने के लिए, चांद रात है गाने के लिए। याद रखना ईद भी है और वईद भी है, दोनों है। पूछा जाएगा कि तुमने एक महीना क्या किया। गौसे आजम से सवाल किया कि एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद क्या है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद ये है कि जिस ईद के बाद मुहर्रम नहीं आए। आज का कोई आदमी होता और किसी से सवाल करता कि अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब, हुजूर अल्लामा असगर मिसबाही साहब, एक मोमिन की ईद क्या है। ये कहते हैं कि जिस ईद के बाद मुहर्रम नहीं आए। कहता कि आप क्या चाहते हैं, हम लोग लच्छा उच्छा खा के सब मर जाए के मतलब आप यही चाहते हैं, यही ना चाहते हैं। मगर साइल भी साइल होता है। कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। गौसे आजम फरमाते हैं एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद ये है कि जिस खुशी के बाद गम का मुंह देखना नहीं पड़े। आगे फरमाते हैं एक मोमिन की सबसे बड़ी ईद ये है कि उसकी मौत ईमान पे हो जाए। गौसे आजम फरमाते हैं कि मोमिन की सबसे बड़ी ईद ये है कि उसकी मौत ईमान पे हो जाए। इसलिए किसी पीर की बारगाह में जाओ, मजार में जाओ, आलिम की बारगाह में जाओ, जहां और दुआ करवाओ वहां ये भी दुआ करो कि हुजूर दुआ फरमाइए कि मेरी मौत ईमान पे हो जाए। अल्लाह ताला नबी रहमत के सदके हम तमाम लोगों का खात्मा ईमान पे नसीब फरमाए और मैदान महशर में रसूल रहमत की शिफात अता फरमाए। रब का इरशाद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से। वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। रब की बारगाह असमत में दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने
तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा और आज के इस मजमे में जितने लोग शरीक हैं हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा। जिनके वालिदैन रुखसत हो चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, जिनके वालिदैन बहयात हैं उनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उलमाए अहले सुन्नत की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। मौला दुआ है रब की बारगाह में कि मौला जब तक गंगो जमन की जल तरंग, कौकबो अंजुम की अंजुमन, कोहसारो आबशार की दिल फरेबिया कायम है, तू अराकीने उर्स कमेटी के सरों पर चादरे नूर को साया फगन रख, ताकि ये कमेटी, ये बस्ती, ये इलाका ता कयामत ओ जो इर्तका की ज्यादा पैमाई करती रहे। आमीन हुम्मा आमीन। कहाँ जा रहे हैं? अभी तकरीर थोड़ी खत्म किया आ रहे हैं ना, आइएगा, है ना। देखिए वादा करके जा रहे हैं, अभी तकरीर कहाँ खत्म की है, ये तो तमीज मार रहे थे, अभी फिर शुरू हो जाएंगे। अभी हमारे ब्लाग भी नहीं कहे कि उठ गए, है ना। अच्छा आप लोग हाथ उठा के वादा कीजिए जाइएगा या रहिएगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो हाथ उठा के वादा कीजिए, उठाइए, नारा लगाइए, कोई नारा लगाइए जो अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। देखिए आपने हाथ उठाया और नारा लगाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाकर आपने हाथ उठाया, गोया आपने फरिश्तों को भी गवाह बना लिया। इसलिए जो जाएगा समझे मामला गड़बड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ 3 दिन में हो जाएगा। तो आप पर है, आप जाइए या 3 दिन में कोई हादसा करवाइए, है ना। इमाम मिल्लत की आमद है, उसको तो उठा दीजिए तभी हम कुर्सी से उतरेंगे। ए बाबू कसम से तुम भी जो है ऐसा कैसे तुम सो रहे हो, एकदम हमको 18-19 तरह लग रहा है, तुमको एक तरह भी नहीं लग रहा है। अरे थोड़ी देर जागो दोस्त, है ना। इसीलिए क्या बताएं कि लोग, कल हम बोले देखिएगा, कल आप बताइएगा, मेरे पास तो वक्त नहीं, वरना हम देखते कल कौन सो रहा है, कल कौन जाग रहा है। अगर यही देखने आते तो भी कुछ लोग कहते हैं मौलाना देखने थोड़ी आया है, टीवी सुनने आया है, खाली बहाना मार रहा है कि हम देखने आया है, टीवी देखने आया है उसको भुजकुनिया को। क्या बताइए, क्या हमको बात समझ में नहीं आती। खैर अल्लाह ताला हमको आपको सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।